हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है मैं आपको कुछ सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ। तो सीक्रेट कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिर मेरे बैग में है ही क्या। तो मैं आज जो है वो बैठी थी और थोड़ा सा उसको साफ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब साफ हो गई है तो क्यों ना इस पे ही एक वीडियो बना लिया जाए। तो बस ये ख्याल मेरे माइंड में आया और मैंने बना दी वीडियो। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे बैग में आखिर है क्या। हाय गाइस, सो फाइनली मैं यहाँ पे बेड पे आ गई हूँ। बेड पे इसलिए ताकि जो भी है चीजें वो मैं रखूंगी या कुछ भी करूंगी तो यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ये रही हमारी बैग जिसको हम ओपन करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लावी की बैग है और मेरे पास जो वॉलेट है वो भी लावी का है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मेरी हैंड बैग खराब हो गई थी। मैं हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने गई थी उसकी, लेकिन मेरी शॉपिंग मैं करके आ गई। तो लेट्स स्टार्ट। इसको मैं ओपन करती हूँ। ओके, सो इसके अंदर जो है ये बहुत ज्यादा ऐसे 3 कंपार्टमेंट्स है। मैं अभी आपको दिखा तो नहीं पाऊंगी अच्छे से, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी कंपार्टमेंट कैसे है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें रखी हुई है। तो ये चीजें कुछ ऐसी है जो हम कभी भी ट्रैवल में जाते हैं तो हमें ये बहुत बहुत यूजफुल होती है। कभी कौन सी चीज हमारे काम आ जाए, यू नेवर। तो बट ये जितनी भी चीजें हम बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आधे से ज्यादा लेडीज लोगों को पता होगा कि इसमें कौन सी चीजें हमें लगती है, तो वो हम ऑलरेडी रखते ही हैं। बट हो सकता है इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें भी आपको पता चले कि आपको लगेगा कि अरे हाँ, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें हमारे हैंड बैग में जो है रखनी चाहिए। तो हम ट्रैवल समझ लो कैसे भी करें, कार से करें, ट्रेन से, प्लेन से, कैसे भी। तो ये जो कुछ चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज मैं निकालती हूँ वो है स्कार्फ। तो ये स्कार्फ है तो हमें तो पता ही होगा कि कभी बहुत ज्यादा हवा चलती है, विंडो कभी ओपन हम रख देते हैं। कोई भी चीज हो सकती है बेसिकली, अगर हवा चल रही है और हमारे बाल तो आप जानते ही हैं, भले ही हम बांध के रखते हैं बट फिर भी जो छोटे मोटे बाल है वो ऐसे बाहर निकल के आ जाते हैं तो बहुत किचकिच होती है। मुझे तो यार बहुत इरिटेट होता है। तो फिर इसलिए जो है मैं इसको हमेशा मेरे साथ ही रखती हूँ, तो ताकि यू नो बांधने के बाद भी अगर बहुत ज्यादा हवा है तो इसको मैं सीधा सीधा ऐसे लगा लेती हूँ। आई नो डजंट लुक गुड, बट हम एनी अगर वहां पे रहती है या फिर कोई भी स्मेल दे दो अगर कोई रहती है तो उससे बचने के लिए जो है ये स्कार्फ भी काम में आता है। तो इसको जो है मैं इसको ऐसे टाई कर लेती हूँ और ये आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का फुल्का और एकदम इजीली, जिसकी एकदम यू नो छोटी सी ऐसी घड़ी हो जाए। ये बहुत अच्छा है, मतलब ये ज्यादा जगह भी नहीं लेता, एकदम से आप इसको कोई भी कॉर्नर पे रख सकते हैं। तो ये हो गया स्कार्फ। अब आता है जैकेट। मुझे नहीं पता आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है कि नहीं, बट मेरे साथ ये बहुत होता है। मुझे मतलब चाहे कोई भी सीजन ले लो, स्पेशली अगर मैं 4 व्हीलर में ट्रैवल कर रही हूँ तो जब हम खिड़कियां वगैरह लगा लेते हैं, समर सीजन होता है तो एसी लगाने की जरूरत पड़ जाती है। तो एसी तो लगा लेते हैं, थोड़ा टाइम अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो है मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। तो कभी कभी बारिश का सीजन भी होता है तो बारिश की वजह से भी है जो आपका वेदर है वो पूरा चेंज हो जाता है, तभी भी ठंड लगती है। तो यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो इस जो जैकेट को है मैं हमेशा रखती हूँ। ये भी आप जैकेट देख सकते हैं। तो इससे क्या जो होता है ना कि ठंड तो नहीं लगती, बट ये इतना ज्यादा पतला है, इतना ज्यादा पतला है कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ पहना है। एकदम लाइट वेटेड भी है। ये आपको मैं इसमें डाल के दिखाती हूँ। ये देखो एकदम ऐसे स्किन को जो है ये चिपक जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा यूजेबल जैकेट है। सो इट इज नॉट द काइंड ऑफ अ स्वेटर, नॉट एनीथिंग, बट अ सिंपल लाइट वेटेड एक जिसको बोल सकते हैं जैकेट टाइप। तो ये वो है, तो ये बहुत ही ज्यादा काम में आता है ऐसा। ये एक बुक है, तो जो भी मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ पहले ही मेरे घर में, तो उसको मैं जो क्या करती हूँ ना बाद में उसको पर्स में डाल लेती हूँ। तो एनीवेज अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कभी मूड नहीं है, कुछ है, या फिर मैं म्यूजिक भी सुनती हूँ, बट अगर म्यूजिक सुनने का उस टाइम पे मूड नहीं करना है, कुछ
पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं एक बुक हमेशा मेरे साथ रखती हूँ। तो हो सकता है भले ही आप ट्रैवल में ना पढ़े, बट आप कहीं पे भी जा रहे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत टाइम वहां पे मिल जाए, तो एटलीस्ट वहां पे जाके भी आप रीड कर सकते हो। तो दिस बुक इज फॉर दैट। तो आप एक बुक हमेशा अपने पास रखिएगा, नहीं कभी भी ऐसा कोई अगर टाइम आए जहाँ पे आप बोर हो रहे हो और आपको आपकी बुक की याद आ रही है और पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो आप अपनी बुक रख सकते हो। वैसे एक सीक्रेट मैं बताती हूँ, आज मैं सीक्रेट रिवील कर रही हूँ, ये किसी को पता नहीं था, ऐसे मेरे बैग में कोई झांकता भी नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक मैंने पैसों का जो है वो कार्ड रखा हुआ है, बस यहाँ पे भी कुछ पैसे जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये बुक के अंदर जो है मैं मनी भी रखती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी यार पैसे देने की जरूरत पड़ जाती है, वॉलेट निकालने का मन नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ, आप देख सकते हो ये बुक मैंने यहाँ पे रखी है ऐसे, ठीक है। तो इसको जस्ट हाथ डाल के जो है ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पे पैसे दिखेंगे, पैसों की नोट निकाल लेती हूँ और इसको वापस बंद कर देती हूँ। तो जो है डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता है, मतलब एकदम ऐसे वॉलेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल है, बैग आपकी ऐसी ही रहेगी, आपने बस बुक ओपन करनी है, निकालना है और दे देना है, दैट्स इट। तो ऐसे मैं बुक में कुछ नोट्स भी रखती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो दिस इज माय फेवरेट सानिया मिर्जा वाली कैप, इसको भी मैं रखती हूँ। मुझे कैप अच्छी लगती है बट ओनली व्हेन कि मतलब उसका ऊपर का जो पोर्शन है वो ना हो। ये बहुत ही पुरानी कैप है और मेरी फेवरेट कैप है। जब सानिया मिर्जा नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी, जब वो फेमस हुई थी, तो उसकी जो कैप देखे है मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गई थी। तो तब मैंने सोचा था कि मुझे कैप चाहिए, एंड आई विल नॉट बिलीव तभी से ही, मतलब तभी उस टाइम पे मैंने ये कैप खरीदी। तो आप सोच सकते हैं कितना साल हो गए इस कैप को। तो जो है ये ओपन है पूरी यहाँ पे, एंड देन इसको यहाँ पे मैं ऐसे टाई कर रही हूँ। तो जब समर सीजन होता है, जब मेरा सनग्लासेस लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये कैप मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। ऊपर से पसीना भी नहीं आता, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे इसको टाई कर लो, आपको धूप भी नहीं लगती है और आप इजीली जो है वो आगे बढ़ते जाते हो। तो ऐसी वाली ये कैप है। तो इसको भी आप देख सकते हैं मेरे पास जितनी भी जो भी चीजें हैं वो एकदम ऐसे लाइट वेटेड और ज्यादा जगह लेने वाली चीजें नहीं है, जो कि एकदम अच्छे से फिक्स हो जाती है, जिसको ज्यादा जगह भी नहीं लगती है। तो ये कहीं मेरी कैप के अंदर। दिस इज अ सेल्फी स्टिक, सो ये तो मेरी सबसे फेवरेट चीज है। इसको तो मैं हर जगह हर टाइम हमेशा इसको लेके चलती हूँ। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो कभी अगर मैं खुद के अपने ओन व्हीकल में ट्रैवल कर रही हूँ तो ये जो है वो बहुत काम में आती है। अभी ट्रैवलिंग कर रहे तो आपको तो पता ही है, पूरा दिन ट्रैवलिंग में जाता है, तो जो है आपको सुबह का, आफ्टरनून का, इवनिंग का सारा सब जो है नेचर का शेड्स देखने को मिलता है। तो हम कहीं ऐसे बहुत बार ऐसे रुक के कोई जगह पे पिक्स वगैरह भी खींचते हैं। तो इफ अगर 2 या 3 जन ही है, ऐसे सेल्फीज अच्छी नहीं आती, इतने मोटे मोटे मुंह आते हैं, तो ऐसा लगता है क्या ही करना है। तो यू नो दिस इज फॉर दैट। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल चीज हो जाती है। तो सेल्फी स्टिक इज मस्ट, क्योंकि अगर आप गाँव भी जा रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी काम में चीज आती है। तो अगर बस आप उसको ऐसे पकड़ लो, चाहे कितने मेंबर्स बुला लो, फिर सेल्फी खींच जाती है। लेट्स मूव टू ओके, ये तो सभी यूज करते हो गए, आई एम डैम श्योर, ये हम सब भी लगाते हैं। सो ये जो है ये है मेरे सनग्लासेस, आप देख सकते हैं। तो इसको वेल ट्रैवलिंग में अगर हम बाहर उतरते हैं, निकलते हैं, उस टाइम पे ये काम आ ही जाते हैं, वैसे भी काम में आते हैं। एक बार जब मैं मतलब कॉलेज टाइम में जो थी, अभी तो सिर्फ मेरे पास ये सनग्लासेस ही है, तो उस टाइम पे कॉलेज टाइम पे जो है मैं नाइट ग्लासेस भी यूज करती थी। मतलब जैसे शाम होने आ गई तो मेरे एक्चुअली आंखों का जो है वो लेसिक ऑपरेशन हुआ है, तो उस टाइम पे मुझे वो बहुत मतलब जरूरत थी। थोड़ा भी डस्ट जाता था तो आंखों से पानी वगैरह आना स्टार्ट हो जाता था। बट उस चीज की वजह से क्या हुआ कि वो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मुझे लगी, क्योंकि उसमें जो है वो एक अच्छा ये हुआ, मतलब कि यू नो आपके आंखें जो है वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, भले ही धूप नहीं है बट शाम का टाइम है, लेकिन डस्ट तो जाती है आपके आंखों में। तो इवनिंग और नाइट गॉगल्स भी मिलते हैं
वो बहुत अच्छे होते हैं, वो भी फिलहाल मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो वो भी मेरे बैग में हमेशा रहा करते थे। ओके, सो ये है कुछ वेट वाइप्स। कभी भी है आप ह्यूमिडिटी में जा रहे हो या फिर हवा भी चल रही है तो बहुत आपका, अगर आप ऐसे टच करके देखो आपका फेस एकदम किच 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 हो जाता है। सो दिस इज फॉर दैट। इसको बस आपने ऐसे ओपन करना है, एक वाइप निकालनी है और फट से आप डैंडर करके उसको पूरा अच्छे साफ भी कर दो, तो एकदम फेस वॉश आपने करा है ऐसी वाली फीलिंग आती है। सो दिस इज वेरी मच कंफर्टेबल फॉर दैट थिंग। तो इसको भी मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज अ वैसलीन। वैसलीन इसलिए मैं यूज करती हूँ क्योंकि यू नो अभी आप जो मेरे होठ देख रहे हैं तो मुझे मेरे होठ ऐसे सूखे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जैसे ही मैं वैसलीन या फिर लिप बाम होता है उसको मैं मेरे पर्स में रखती हूँ, होगा वो भी कहीं, वो भी दिखाती हूँ मैं। तो ये है, आप डेली उसके लिए भी अच्छे से यूज कर सकते हो। और अगर आपको समझो आप कहीं गए और आपको अपने इसके लिए शाइनिंग चाहिए हो तो आप पता नहीं डिफरेंस देख सकते हो कि पहले कैसा वो सूखा हुआ था और अभी जो है मैंने थोड़ा वैसलीन लगा दिया तो अभी उसको एक मॉइस्चर जो है वो आ गया। तो ये वैसलीन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर आई गेस आधे एक घंटे में मैं इसको यूज करते ही रहती हूँ फॉर माई लिप्स। तो वैसलीन या फिर लिप बाम, सो एनीथिंग आई कैन यूज। ये कॉक्सिल्स रखी हुई है, न जाने कब किसको किस चीज की वजह से खांसी हो जाए। जरूरी नहीं है, इसमें जो चीज है वो मेरे लिए ही है। ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, मतलब अगर आप खुद की व्हीकल में जा रहे हो तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ मैं मेरा ही ख्याल रख के बैग में चीजें ले रही हूँ। अगर आप ट्रैवल में जा रहे हो किसी को भी कोई भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए ये भी मेरे साथ में रहते हैं। तो अगर किसी को कुछ रहा खांसी हुआ तो ये फट से उनको निकाल के हम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टाइप के क्लचर वचर अपने साथ रखे हैं। तो बाल में यू नो अभी भी मैंने एक बड़ा वाला क्लचर लगा के रखा है। कुछ भी हो सकता है, धक्का वक्का लग गया, क्लचर वचर टूट गया या फिर आगे भी आप कहीं पहुंच भी गए लेकिन वहां पे क्लचर टूट गया, तो आपके पास एक्स्ट्रा ये चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो इसलिए कि उस चीज के लिए है क्लचर मेरे पास। ओके, मैं क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश यूज करती हूँ। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा प्यारा क्यूट सा बॉटल। तो चाहे फिर मैं कहीं पे भी जाऊँ तो उनके पास मेरा फेस वॉश जो है अवेलेबल हो या ना हो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बिकॉज आई हैव माय फोन। सो दिस इज क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। सूट करता है तो मैं इसको यूज करती हूँ। थैंक यू फॉर दिस पीपल, बिकॉज यू नो इतनी छोटी और कंफर्टेबल बॉटल नहीं मिलती है दूसरे फेस वॉश की। थैंक गॉड यही मुझे सूट करता है और इसकी इतनी छोटी सी बॉटल है जो आपके हाथ में आ जाती है। दिस इज विक्स वेपोरा। तो जरूरी नहीं है एकदम अचानक से आपको सर्दी हो जाए, लेकिन आप कहीं पे भी जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप जब चले जाते हो सकता है वहाँ पे कुछ दिनों बाद आपको सर्दी वर्दी कुछ भी हो जाए तो आपके पास आपकी चीजें होना बहुत जरूरी है। सो इसलिए दिस इज फॉर दैट थिंग। यहाँ पे और एक छोटा सा क्लचर है। तो आई गेस फाइन, ये चीजें हो गई। यहाँ पे जो मैंने ना ऐसे बहुत सारे कॉर्नर्स है जहाँ पे मैंने ये जो चिल्लर है वो डाल के रखे हैं, क्योंकि चिल्लर का बहुत काम पड़ता है। कभी कोई आ जाता है, आप तो जानते हैं ट्रैवल में कोई कभी भी कुछ मांगने आ जाता है तो खाली हाथ में जाने नहीं देती, मुझे पसंद नहीं है। तो जैसे फट से मैंने हाथ डाला कोई भी कॉर्नर में वगैरह फट से दिख गए तो उनको देने के लिए जो है ये चिल्लर मैंने मेरे पास ऐसे रखे हुए हैं। अब चलते हैं कि मिडिल वाला कॉर्नर जिसको और एक चेन भी है। ओके, सो नाउ ये कुछ चीजें हैं। सो ये तो आप जानते ही होंगे, नेवर नो कब आपकी डेट आ जाए या नहीं भी आए, जो भी हो, पर आपके पर्स में ये चीज होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने एक छोटा पैड रखा हुआ है और ये पेपर में डाल के ये दूसरा वाला पैड भी रखा हुआ है। याद रखिएगा कभी भी पेपर जो है इसको आप यूज करें साथ में रखे, क्योंकि नहीं पता वो कब किस चीज के लिए किस काम के लिए आपको काम में आ जाए। तो ये मैंने उस चीज के लिए रखे हैं। बहुत बार मेरे फ्रेंड्स को ही यूज हुआ है तो वो वैसे भी काम में आ ही जाते हैं। सो नेक्स्ट जो है मैं देख रही हूँ, ओके, आई हैव अ बोरोलिन।
अगर कुछ थोड़ा स्क्रैच हो जाए, कुछ लग जाए या फिर कुछ भी थोड़ा सा ऐसे, तो बोरोलिन इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको बहुत ज्यादा स्किन पे ड्राई वगैरह कुछ फील हो रहा होगा तो उसको भी आप फट से एज एन लोशन क्रीम लगा सकते हो, तो उतना ही आपको फिर वो अच्छा एक मॉइस्चराइज लगाया हुआ एक ऑयली सा आ जाता है उसमें, तो आपको एकदम जो एकदम ड्राई बिल्कुल ही नहीं होता। आई हैव अ पेन ओवर हियर। डायरी भी थी, डायरी कभी भी लिखने के लिए आपके काम में आ सकती है, अभी नहीं रही है पता नहीं, शायद होगी कहीं। एंड ये मेरे भिंडी का पैकेट है, तो अगर आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी हो, या फिर काफी टाइम होता है जैसे अभी मैंने जो है ये भिंडी नहीं लगा के रखी है, तो समझो अगर से घर पे जा रहे हैं और एकदम से पता चल जाए अरे ये तो आपके ससुराल वाले लोग हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फट से जो है छोटी भिंडी का पैकेट रखती हूँ, बड़ी भिंडी का पैकेट रखती हूँ, तो फट से निकाला, लगा लिया, हो गया, कोई टेंशन नहीं। फिर चाहे आप भिंडी जो है दूसरे घर पे भूल आए हो या आपने नहीं लगाई है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट अभी जो ये है, ओके, तो ये टिक टैक है, माउथ फ्रेशनर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कभी मैं हैप्पी डेंट, टिक टैक, काइंड ऑफ ऐसी चीजें रख लेती हूँ। ये डार्क फैंटेसी बिस्किट मुझे दिखा है, कभी भी आपको आते जाते चलते चलते, या फिर मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर कहीं पहुंच जाती हूँ तो मतलब छोटे बच्चे रहते हैं आपके आसपास, तो उनको ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती है, तो उनको देने के लिए जो है मेरे बैग में बहुत सारी छोटी चॉकलेट्स, बड़ी चॉकलेट्स अभी मैंने नहीं रखी हुई है क्योंकि ट्रैवल अभी करना नहीं था, तो मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, बट आप भी याद रख सकते हो। तो चॉकलेट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द थिंग वेर जहाँ पे अगर आपको बहुत ऐसे चक्कर टाइप आ रहा है, चक्कर फील हो रहा है या ऐसी कुछ चीज, तो उसमें ये बहुत काम में आती है चीजें, तो आप अगर खा लेते हो तो वैसे आप बेटर फील होने लग जाता है। सो ये रहा वो लिप बाम जिसकी मैं बात कर रही थी, तो ये भी मैं यूज करती हूँ। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, जो भी मैंने लिपस्टिक का शेड लगाया है उतना मैं कैरी कर लेती हूँ, ताकि मतलब अगर वो निकल जाए, मुझे जरूरत पड़े फोटो वोटो निकालने के टाइम पे, तो मैं उसको वापस से लगा दूँ। Then I have few money here as well, कुछ चिल्लर रखे हुए हैं। ये छोटा सा जो है आप देख सकते हैं, ये अनियन है, तो अभी समर सीजन था तो मेरी सासू माँ ने जो है वो ऐसे छोटे मुझे 2-3 देके रखे थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डाल के रखो तो आपको धूप नहीं लगती, इट इज नॉट बिकॉज फॉर दैट। ये इसलिए होता है कि अगर धूप लग गई, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो जल्दी से आप तभी के तभी जो है, अगर आपके पास अवेलेबल है अनियन आपके बैग में, तो उसको काट के या फोड़ के आप उसको जल्दी से ऐसे स्मेल करा सकते हो उस पर्सन को, या तो फिर उसके हाथों पैरों में लगा सकते हो, तो ताकि जो भी है उसको अच्छा फील होने लग जाए, तो उससे धूप नहीं लगती। सो दैट इज व्हाई ये आपको साथ में रखना पड़ता है। और मेरे पास जो है वो कुछ सेफ्टी पिन है यहाँ पर, एंड दैट्स इट, इतना ही है। एक मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन, ये मैं भूल गई ओपन करना, अभी ओपन कर देती हूँ। ये रही वो बैग, ओके, ये मैं जो बोल रही थी ना मेरे पास राइट है, तो ये थिंग्स टू डू वाली डायरी, छोटी सी डायरी एक मेरे छोटे से इसमें जो है वो आ गई। कभी भी कोई भी आपको कुछ भी चीज का लिख के देना पड़ता है, या किसी और का मतलब कुछ लिखने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए जो है ये मैं डायरी रखती हूँ। तो पेन तो मैंने आपको दिखाई दी, तो ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत काम में आता है। एंड दिस इज द लास्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट एड। तो आई एम श्योर मतलब अगर आप खुद की व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें तो वो रहता ही है, बट ये कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जो कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, कुछ भी। तो ऐसी 3 से 5 टाइप की जो टैबलेट्स है वो मेरे पास है, हेडेक हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो ये चीजें मैं रखती हूँ और इसको हमेशा मैं चेक करती रहती हूँ, देखना अगर आप पर्स में रख रहे हैं तो कहीं वो एक्सपायर ना हो जाए, तो अच्छे से आप उस चीज को रख सकते हैं। तो ये जो है ये ऐसी सारी चीजें मैं इम्पोर्टेंट वाली इसमें रखती हूँ। टैबलेट्स की स्पेशल बैग है ये, तो इसको भी आपके साथ होना बहुत जरूरी है, ताकि जब एकदम अर्जेंसी इमरजेंसी आ जाए तो आपको कहीं भागने की जरूरत ना पड़े, राइट। और स्पेशली अगर आप कोई टैबलेट्स ले रहे हैं तो याद रखिए ट्रैवलिंग के टाइम में उसको तो डेफिनेटली
आप अपने पास जरूर रखिए। यू नेवर नो कि आपकी टैबलेट्स उस सिटी में या उस जगह पे अवेलेबल है या नहीं है, राइट। इसमें और एक चीज मैं एक्चुअली रखती हूँ और वो है एक प्लास्टिक की बैग। तो एनीवेज मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, पहले शादी के पहले मुझे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, तो तभी तो मुझे बहुत जरूरत पड़ती थी। बट अचानक पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन भी मैं एक सिटी से पूरे लहंगे में दूसरे सिटी तक ट्रैवल करी थी। तो उस दिन मुझे थैंक गॉड कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और उस टाइम से मेरा जो है वॉमिटिंग का प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं टोटली खत्म हो गया। तो अभी मुझे उतना वॉमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल फॉर अ सेफ थिंग मैं टैबलेट रखती हूँ। और मैं एक प्लास्टिक की बैग भी रखती हूँ कि समझो अगर हम जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक ट्रैवल बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे तो हर टाइम नहीं बोल सकते भैया रुका दो मीटिंग आ रही है वगैरह। तो ऐसे इमरजेंसी के इसमें जो है आप अपना प्लास्टिक का बैग निकालो, वॉमिट उसमें कर दो, उसको अच्छे से टाई कर दो एंड देन यू कैन थ्रो इट अवे। सो दैट इज अ वेरी आई गेस यू नो इन इमरजेंसी टाइम कंफर्टेबल थिंग टू डू। सो ये थी आज हमारे बैग की कहानी। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरे बैग में जो है मैं क्या क्या रखती हूँ, क्या करती हूँ। तो गाइस एक चीज मैं भूल गई, मैं ऑडियो भी रखती हूँ अपनी पर्स में, भी ट्रैवल नहीं करती थी तो इसलिए फिर उसमें नहीं रखा हुआ था। ये पर्स जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यू कैन सी इट्स ओपन एंड इसमें जो है ये 3 कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं। तो इसको और थोड़ा सा ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट वन, ये मिडिल वाला है जिसको चेन है, इसमें मैंने सब रखा हुआ है। एंड दिस इज द थर्ड वन, और इसके जो ऊपर है ये छोटी चेन है जिसमें मैंने चीजें रखी हुई है कुछ। यहाँ पे छोटे छोटे 2 पॉकेट्स आपको दिखाई देंगे जिसमें मैंने क्लचर, फेस वॉश, वैसलीन वगैरह जो है वो चीजें रखी है। ओके ये मैं भूल गई, ये है छोटा सा वॉलेट जिसकी बात मैं कर रही थी। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, सूट है एकदम, इसको काफ़ी सारे सेक्शंस भी दिए हुए हैं ऊपर नीचे। एंड और एक यहाँ पे ऊपर से चेन भी है जहाँ पे चिल्लर वगैरह आराम से आ जाते हैं। सो ये पूरे सारे सभी कंपार्टमेंट्स, और ये है लास्ट वाला जिसमें और भी हम स्टफ रख सकते हैं। तो दैट इज इट। That is it guys, this is all for today। अगर आप ऐसी वीडियोस कुछ अजीब टाइप की देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप उसको टैप करके रखेंगे तो जितनी भी मेरी नई वीडियोस है वो आप तक डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगी और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने कोई नई वीडियोस डाली है। So take care for today. Bye bye and take care. Love you all.